हाय। कोरोना के बाद और अभी की जो हेल्थ चैलेंजेस चल रही है उसके बाद हम बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं। लेकिन हमारी हेल्थ को हम अच्छी करने के लिए अभी क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो योगा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डाइट प्लान भी करते हैं। लेकिन ये सब चीज क्या आप कंटिन्यू कर पाते हैं? तो शायद आपका जवाब होगा कि लाइफ फास्ट है तो ये कंटिन्यू हो सकता नहीं है। लेकिन मैं आपको ये सिर्फ बताऊं कि सिर्फ आप पानी को बदलने से आपकी बॉडी को आप हेल्दी कर सकते हो। तो कैसा रहेगा? तो चलिए जानते हैं कि कैसे पानी बदलने से हमारा शरीर हेल्दी रह सकता है। तो जो मैं आपको कंपनी की बात कर रहा हूँ वो कंपनी का नाम है एनर्जिक इंडिया कैंगन वाटर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी जापान की है और अभी आप जानते हो जापान दो चीजों के लिए फेमस है, एक तो इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी क्वालिटी। इसकी टैगलाइन है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। अभी ये जानते हैं कि ये वाटर का रिसर्च कैसे हुआ। तो दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारी जगह है कि जहाँ के पानी को आप मिरेकल वाटर या वंडर वाटर कह सकते हो, जैसे कि मेक्सिको का पानी, फ्रांस की गुफा में से निकलने वाला पानी। वैसे ही हमारे इंडिया की बात करते हैं तो गंगोत्री का पानी, और जो मुस्लिम लोग जाते हैं वहाँ के जमजम का पानी। इस पानी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हेल्थ बेनिफिट उनको मिलता है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो वो तीन प्रॉपर्टी है, जैसे कि एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, अल्कनाइजेशन प्रॉपर्टी और माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी। ये सब चीजों की वजह से ये वाटर एक खास वाटर या अंडर वाटर में कन्वर्ट होता है। अभी इसको प्रूवन करने के लिए क्या गया, जापान के 1974 में इसी तरह का एक डिवाइस बनाया है जिसको बोला जाता है कैंगन वाटर। कैंगन का मतलब क्या होता है? बैक टू ओरिजिन, यानी कि मूल की ओर वापस जाना। हम जानते हैं कि आज से अगर हम 30-40 साल पीछे जाए या 50 साल पीछे जाए तो हमारे मदर फादर ग्रैंड फादर वो लोग कैसा पानी पीते थे? या तो नदी से बहता हुआ पानी पीते थे या फिर झील का पानी पीते थे। वो पानी पीने से उनकी हेल्थ बेनिफिट अभी से अच्छी रहती थी। और हम आज कैसा पानी पी रहे हैं? ज्यादातर हम सब वाटर इसके टंकी में भरा हुआ पानी पी रहे हैं। तो हमको लाइव वाटर की ओर कंटिन्यू जाना है। तो इस मशीन का कॉन्सेप्ट है लाइव वाटर की ओर रिटर्न जाना। इसके बाद जापान ने 20 सालों तक जापान की अलग अलग हॉस्पिटलों में इस डिवाइस से बहुत सारे पेशेंटों पे रिसर्च किया, अच्छे परिणाम मिले। उसके बाद उन्होंने 2003 से यूएस में लॉन्च किया और अभी ग्लोबली 150 प्लस कंट्री में ये डिवाइस सेल हो रहा है। तो हम एक जाने माने डॉक्टर है डॉक्टर हिरोमनी सीनियर की जो एक कोलोनोस्कोपी के को फाउंडर है। वो डॉक्टर सर ने हमारे मशीन से बहुत सारे रिजल्ट लिए हुए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर सर को हमारे मशीन के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके पानी के साथ लेना देना है, क्योंकि उन्होंने पानी से बहुत सारे रिजल्ट लिए हुए हैं। तो और उनकी बहुत सारी बुक्स है जो अभी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उस बुक में उन्होंने अलग से एक चैप्टर मेंशन किया है, अगर आप कैंगन वाटर को अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हो तो आपको कितना हेल्थ बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए पहले हम जानते हैं पहली प्रॉपर्टी के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। अगर इसको सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझे तो वो कितना बासी है और कितना ताजा है। अगर हम बासी चीजों की बात करें तो अगर हम एप्पल को काट दिया आपने तो आधे घंटे में क्या हो जाएगा? वो ब्लैक हो जाएगा। वैसे अगर आज आपने अभी खाना बनाया है वो आप कल 24 घंटे के बाद नहीं खाते, क्यों? वो भी बासी होता है। तो हम जो पानी पी रहे हैं वो भी तो नेचुरल है, तो वो भी बासी होता है या ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन हम पानी को जज कर सकते नहीं है कि वो कैसा ऑक्सीडाइज हुआ है कि नहीं। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि बासी में कौन सा पानी आता है। तो हम पहले देखते हैं कि टैप वाटर, सेकंड देखते हैं तो वाटर बॉटल जो बाहर मिलता है पैकिंग वाटर, तीसरा हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, इसकी जो ओआरपी होती है वो प्लस में होती है। और ताजे में क्या आएगा? तो जैसे कि विटामिन सी है, ग्रीन टी है, कोई लिवर ऑयल है, और कैंगन वाटर जिसकी ओआरपी जो माइनस में होती है तो वो एंटीऑक्सीडेंट आता है। तो ओआरपी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो चलिए हम इसको एक प्रैक्टिकल डेमो से देखते हैं। चलिए मैंने लिया है स्प्राइट, एक कोल्ड ड्रिंक्स है
वैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, माजा आ गया, जीरा सोडा आ गया, प्लेन सोडा आ गया, सब एक जैसे ही होती है, लेकिन ये पानी जैसा दिखता है, इसके लिए मैंने इसको सैंपलिंग में लिया है। मैं दूसरे ग्लास के अंदर ले लूंगा किले का पानी, जो बाहर में मिलता है, एक अच्छा ब्रांड है वो वाटर। उसके बाद में थर्ड ग्लास में ले रहा हूँ टैप वाटर, और लास्ट के अंदर मैं ले रहा हूँ कैंगन वाटर, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मैंने चारों ग्लासों में के अंदर पानी को डाला है। अभी आप देख सकते हो कि कौन सा बासी और ताजा है। क्या आप जज कर सकते हो कि कौन सा पानी बासी और ताजा है? नहीं, क्यों? खाने को अगर आपको जज करना है तो वो आप स्मेल कर सकते हो या टेस्ट कर सकते हो, लेकिन पानी को जज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको क्या करते हैं, चेक करने के लिए मेरे पास एक केमिकल है जिसको हम फिनोप्थेलिन बोलते हैं। इसके हम ड्रॉप डालेंगे सब में से, उससे पता चलेगा कौन सा पानी अच्छा है और कौन सा पानी नहीं है। तो चलिए ड्रॉप डालते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, उसके बाद डालते हैं किले के पानी में, वाटर में, उसके बाद डालते हैं टैप वाटर में, और उसके बाद डालते हैं कैंगन में। आप देख सकते हैं कि हर पानी के अंदर मैंने ड्रॉप्स डाले, लेकिन आगे के जो 3 वाटर है इसके अंदर कोई रिएक्शन हुआ नहीं है, और इसके अंदर हुआ। आगे के 3 पानी में क्या है कि वो पानी स्टोरेज होने की वजह से उस पानी के अंदर एक्टिव ऑक्सीजन और मिनरल्स नहीं है, जबकि इस पानी के अंदर एक्टिव ऑक्सीजन और मिनरल्स है। इसके लिए पानी रिएक्शन कर रहा है। ऐसा पानी आपको कहाँ कोई देखने को मिलता है? आप कोई भी नेचुरल जगह पे जाते हो, जैसे कि मैंने आगे आपको दिखाई, वैसी नेचुरल जगह का पानी अगर आप वहाँ पे टेस्ट करते हो तो वहाँ पे भी ऐसा रिएक्शन करता है। तो जब भी आप ऑक्सीजन से भरपूर पानी पीते हो, एक्टिव हाइड्रोजन वाला पानी पीते हो, तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है। चलिए अभी अपना दूसरा डेमो है अल्कलाइजेशन का, कितना पानी अल्कलाइन है और कितना एसिडिक है। अगर इसको चेक करने के लिए और उसको जानने के लिए हमारे पास है पीएच इंडिकेटर, यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर है, जो पानी का पीएच टेस्टिंग करने का काम करता है। तो चलिए हम इसको सिंपली सब ग्लास में डालते हैं। पहले के अंदर डालते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, दूसरा हमारा है वाटर, उसके बाद है हमारा टैप वाटर, और उसके बाद है कैंगन वाटर। हमने यहाँ पे सब जगह पे पीएच के ड्रॉप्स डाले, सब ग्लास का पानी का कलर अलग अलग आ गया है। तो जिसका जैसा पीएच है उस तरह का कलर उसका रिएक्शन हुआ है। इसको सिंपली चेक करने के लिए मेरे पास एक पीएच चार्ट रहता है, उससे आपको पता चलेगा। अगर कलर इस तरफ जा रहा है तो वो आपको बीमारी देता है, अगर कलर इस तरफ जा रहा है तो वो आपको हेल्थ बेनिफिट देता है। अभी अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक का पीएच है जनरली 2.5 पीएच से 3 पीएच का, ये हाईली एसिडिक है। अगर इसको पी सकते हैं ना तो अपने सैनिटाइजर भी पी सकते हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स का पीएच और सैनिटाइजर का पीएच सेम है। दूसरी ओर देखें तो हमारा बाहर मिलने वाला पानी किले का, उसका भी पीएच नॉर्मली 4 से 5 पीएच का है, वो भी एसिडिक ही हमको बीमारी दे रहा है। हमारे टैप वाटर का पानी अगर हम देखते हैं तो वो न्यूट्रल है 7 पीएच, लेकिन इसमें एक्टिव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है, इसके लिए वो हमको स्लो पॉइजन का काम करता है। लेकिन अगर वही टैप वाटर हमारे कैंगन वाटर डिवाइस में से जाके बाहर आता है, वो रिस्ट्रक्चर होता है, तो वो 9.5 पीएच के आसपास चला जाता है, जो कि वो एक अल्कलाइन है और वो बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट देता है। मैंने आगे बात किया कि बॉडी का 70% हिस्सा क्या है, पानी है। अगर आप जैसा पानी पी रहे हो और जैसी चीज़ों को आप कंज्यूम करते हो वैसा ही आपका बॉडी डेवलप होता है। लेकिन जैसे ही आपने 70% हिस्से के अंदर कैंगन वाटर का पानी डालना शुरू किया तो आपका बॉडी क्या होगा, एसिड में से अल्कलाइन की ओर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक सवाल आएगा कि चलो मैं घर पे हूँ या ऑफिस में पानी लेके जाता हूँ तो मैं कैंगन वाटर पी रहा हूँ, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि मेरा पानी खत्म हो गया तो क्या होगा, आपको बाहर का पानी ऐसा पीना पड़ेगा। तो क्या, तो मान लीजिए आप कि आपने 3-4 महीने से कैंगन वाटर पिया है और आपकी बॉडी अभी इस तरह से डेवलप हो चुकी है, लेकिन आप कभी कभार क्या करते हो, ऐसा बाहर का एसिडिक वाटर पीते हो जिसका पीएच 4 से 5 है।
तो वो पानी अगर आपकी बॉडी में गया तो क्या होगा, कोई चेंजेस होता नहीं है। यानी कि अगर आपने कैंगन वाटर पिया हुआ है तो आपका बॉडी का इम्यूनिटी इतना तो अच्छा रहेगा कि बॉडी के पीएच को बैलेंस रखेगा। लेकिन ये बात है 15-20 दिनों की। लेकिन आप गए 3 से 4 महीना, कोई ऐसी जगह पे चले गए कि वहां पे आपको 4 महीने तक कैंगन वाटर मिलने वाला नहीं है, तो क्या होगा, तो बॉडी फिर से इस लेवल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिंपली क्या है कि मशीन लेने का फायदा कि जैसे आप आए 3-4 महीने के बाद आपके होम टाउन और आपके घर आके के आपने पिया कैंगन वाटर, मान लीजिए कि अभी आपका बॉडी का पीएच क्या है, इस तरह का है, और आपने कल से पिया कैंगन वाटर। जैसे ही कैंगन वाटर पियोगे क्या होगा, बॉडी का 70% हिस्सा कन्वर्ट होना शुरू। अभी मानिए कि आपकी बॉडी इस तरह की है और आपने कैंगन वाटर पिया, तो आपका बॉडी का 70% हिस्सा कन्वर्ट होना शुरू। अभी मैं क्या बोलता हूँ, आपको क्या लगता है, इसके अंदर मैं कैंगन वाटर डालूंगा तो क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा? चलिए देखते हैं। थोड़ा सा भी कन्वर्ट हो रहा नहीं है। क्यों? हाईली एसिडिक है। इतना एसिडिक है कि कैंगन वाटर जैसे अल्कलाइन वाटर से भी ये कन्वर्ट हो रहा नहीं है। तो मानिए कि अगर आपने कोल्ड ड्रिंक्स पिया है तो कब कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपने 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक पिया है तो आप 33 ग्लास कैंगन वाटर के कंटिन्यू लाइव वाटर में पियोगे ना, तभी वो न्यूट्रल होगा। अच्छे होने की बात दूर है, लेकिन कितना नुकसान कर सकता है मैं एक आपको छोटे से डेमो से दिखाता हूँ। मुझे पता नहीं है कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो कि नहीं पीते हो, लेकिन शायद देखने के बाद आपका डिसीजन चेंज हो सकता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा बॉडी को मेंटेन किया है, आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो, लेकिन अभी आपने कभी कभार यानी कि 1-2 साल नहीं, चलो मैंने बोल देता हूँ 5 साल के बाद आपने क्या पिया, कोल्ड ड्रिंक, थोड़ा सा ही कोल्ड ड्रिंक्स आपकी बॉडी के अंदर गया, आपकी बॉडी एसिडिक, थोड़ा सा ही कोल्ड ड्रिंक, आपकी बॉडी ऐसी। आपने दुनिया का सबसे अच्छा पानी पी रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, लेकिन आपने कभी कभार पी लिया कोल्ड ड्रिंक। यानी अगर आप 10 साल में भी एक बार कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो आपके बॉडी का 70% हिस्सा फर्स्ट एसिडिक होना शुरू हो जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक को पी ही नहीं सकते, एक टॉयलेट क्लीनर है। और ज्यादातर छोटे बच्चे को एक कोल्ड ड्रिंक्स पीने से कैंसर जैसी बीमारियां डेवलप हो सकती है, क्योंकि बॉडी का सेल एसिडिक होने से ही कैंसर डेवलप होता है। मैंने बोला कि एसिडिक चीजों के सेवन करने से बॉडी में कैंसर डेवलप होता है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, ये चीज एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर ओटो हेनरिच, जिन्होंने 1923 के अंदर रिसर्च किया हुआ है कि कैसी बॉडी में कैंसर होता है या कैंसर होने का रीजन रिसर्च किया है। जैसे कि जिस बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, यानी कि बॉडी हाइपोक्सिया हो जाती है, या फिर बॉडी में एसिडिक एटमॉस्फेयर डेवलप होता है, तभी ऐसी ही बॉडी के अंदर कैंसर जैसी चीज या कोई भी बीमारी बड़ी डेवलप होती है। लेकिन अगर इसी बॉडी को अगर आप अल्कलाइन एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करते हो तो कोई भी छोटी या मोटी बीमारी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करती नहीं है। चलिए अभी हम आगे जाते हैं कैंगन वाटर मशीन की थर्ड प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी, यानी कि पानी कितना भारी है और पानी कितना हल्का है। अभी हम जो टैप वाटर पी रहे हैं उस पानी का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो 15 से 20 का होता है, यानी कि वो पानी भारी है। अगर आप ज्यादा पानी पी लेते हो 3-4 ग्लास एक साथ, तो आपके पेट के अंदर या आपके शरीर के अंदर उसका वेट लगता है। क्यों? वो इजीली एब्जॉर्ब होता नहीं है। लेकिन अगर वही टैप वाटर का पानी हमारे कैंगन वाटर मशीन में से रिस्ट्रक्चर होकर बाहर निकलता है तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो हो जाता है 5 से 6 का, और पानी इतना पतला और हल्का हो जाता है। अगर आपने कैंगन वाटर को एक साथ पी लिया तो वो बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होता है। मैंने आपको ये चीज को दिखाया, लेकिन इसको प्रैक्टिकल समझते हैं किस तरह से, तो इसको समझने के लिए मेरे पास है जीरा। जनरली ये किचन में यूज होने वाला होता है जीरा है। इसको हम दोनों ग्लासों के अंदर ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। नॉर्मल वाटर से जब हम जीरा के अंदर डालते हैं तो क्या रिएक्शन होता है और कैंगन डालते हैं तो क्या होता है, वही सिंपली समझना है। हमने नॉर्मल वाटर डाला है, टैप वाटर।
और दूसरा है कैंगन वाटर। शायद आपको सिंपली दिख रहा होगा कि क्या डिफरेंस है दो ग्लासों में। ये जो नॉर्मल वाटर है उसके अंदर क्या हुआ कि इतना पतला पानी नहीं है कि वो इजीली जीरे को एब्जॉर्ब कर पाए। तो जीरा का जो अर्क बोलते हैं उस कंटेंट उसको वो खींच पाया नहीं है, यानी कि ये पानी पीते हुए तो बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्ब होता नहीं है, जबकि ये पानी इतना पतला है कि इजीली एब्जॉर्ब हो गया। तो जैसे ही आप कैंगन वाटर पीते हो तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स के अंदर इजीली एब्जॉर्ब होता है। इजीली एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर जो फैट है, टॉक्सिन है, कोलेस्ट्रॉल है, एक्स्ट्रा शुगर है, वो डेली बेस पे यूरिन से बाईपास करेगा, बाहर निकालेगा। तो बॉडी को डेली बेस पे डिटॉक्सीफाई करता है। जैसे ही बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है तो बॉडी ऑलरेडी हेल्थ की ओर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन आपका एक सवाल रहेगा कि चलिए कैंगन वाटर तो मैंने आज देखा, लेकिन आज तो मैंने जन्म से जो पानी पिया है तो बॉडी के अंदर आपकी, मान लीजिए कि आपकी अभी जो भी एज है उसके हिसाब के इतना पुराना कचरा आपकी बॉडी में रहेगा, तो वो कब निकलेगा? तो सिंपली है, कल से आप कौन सा पानी पीने वाले हो? कैंगन वाटर। अभी आपकी बॉडी इस तरह की है, लेकिन कल से जैसे ही आपने कैंगन वाटर पीना शुरू किया तो पहले ही दिन से आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर देगा। यानी कि रिजल्ट के लिए कोई एज मैटर करती नहीं है, यानी कि सुपर डिटॉक्सिफाई का काम करता है। चलिए अभी हम आगे के डेमो की ओर जाते हैं। आगे का हमारा जो वाटर है वो स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 pH के बारे में है। जनरली ये पानी का यूज पीने के लिए नहीं होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसको खेती के अंदर या फिर फार्मिंग के अंदर उसको उगाने का काम कौन करता है? किसान लोग करते हैं या फार्मर करते हैं। ये जब भी वो फार्मिंग करते हैं तो उस टाइम पे वो पेस्टिसाइड या जर्मिसाइड डालते हैं, और जो पेस्टिसाइड और जर्मिसाइड है ना वो ऑयल बेस्ड होती है। तो उससे वजह से क्या होता है, जब बारिश भी गिरती है ना तो खेत के अंदर, फार्मिंग के अंदर वो चीज धुल या उसको वॉश होता नहीं है। अगर मान लीजिए कि वो बारिश में वॉश नहीं हो रहा है तो आपने क्या किया, किसी भी मॉल में से किसी भी जगह से आपने वेजिटेबल को घर पे लेके आए और आप जब नॉर्मल वाटर से वॉश करते हो तो इसके अंदर जो भी केमिकल्स या जर्मिसाइड है वो निकलता है या नहीं निकलता है वो पता नहीं है। तो अभी चलिए हम प्रैक्टिकल डेमो से देखते हैं कि वो क्षमता हमारे पानी के अंदर है कि नहीं। चलिए डेमो को सिंपली समझने के लिए मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करने के लिए ले रहा हूँ दोनों ग्लास के अंदर तिल का ऑयल। ये मैंने इसको लिए लिया है कि ये नॉन रिफाइंड तिल का ऑयल है। जनरली क्या करते हैं, जो भी पेस्टिसाइड्स बनाने वाले या जर्मिसाइड की जो दवाई बनाते हैं ना वो लोग ऐसी ऑयल बेस्ड चीजों को दवाई के अंदर मिक्स कर देते हैं, जिसके वजह से जब भी किसान लोग उसको स्प्रे डालते हैं तो वो उस पर इजीली चिपक जाता है। और दूसरी ओर मैंने सैंपल के तौर पे वेजिटेबल में लिया है भिंडी। हम नॉर्मली इसको क्या करेंगे, दोनों अलग अलग पानी से वॉश करेंगे। अभी मेरे पास एक 11 pH का पानी है कैंगन वाटर स्ट्रॉन्ग, और मेरे पास दूसरा है नॉर्मल टैप वाटर। अभी हम टैप वाटर से क्या करेंगे, वॉश करने का ट्राई करेंगे। अभी हम ऑयल को वॉश कर रहे हैं, वैसे ही भिंडी को वॉश कर रहे हैं। अभी दूसरे ग्लास के अंदर ले रहे हैं हम 11.5 pH स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर। इससे हम भिंडी को वॉश कर रहे हैं और इससे हम ऑयल को। आप सिंपली देख सकते हो दोनों ग्लासों के अंदर क्या हुआ है। जब नॉर्मल वाटर से कोई भी ऑयल बेस्ड चीजों को वॉश करते हो ना तो जो ऑयल है वो ऊपर आ जाता है, यानी ऑयल और पानी कभी मिक्स होता नहीं है। तो मान लीजिए कि आपने कोई भी वेजिटेबल को ला के 1-2 घंटे पानी में डुबा के भी रखा तो भी उस पर जो जर्मिसाइड या पेस्टिसाइड चिपका है ना वो आसानी से निकलेगा नहीं, और वो पेस्टिसाइड कहाँ जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर। और आप देख सकते हो कि दूसरे ग्लास के अंदर जो मैंने 11.5 pH का जो पानी डाला है उससे तेल को ही तोड़ दिया,
यानी तेल और पानी मिक्स हो गया है, जिसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अगर नॉर्मली हम 11 pH के पानी से जब भी किसी चीज को वॉश करते हैं तो ऊपर का जो लेयर है पेस्टिसाइड का या जर्मिसाइड का वो निकल जाता है। और टेबल को भी देख लेते हैं कि उसमें से क्या निकलता है। इसको देखने के लिए आपको है ना 10-15 मिनट उसको अंदर सोक करके रखना पड़ता है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। हमने नॉर्मल वाटर से जो धोया है उस भिंडी को निकालते हैं। और अभी हमने जो 11.5 pH से जो भी वॉश किया है ना उसी भिंडी को भी निकाल देते हैं। आप इजीली दोनों के अंदर डिफरेंस देख सकते हो, क्लियरली आपको दिखाई देता होगा कि एक जो नॉर्मल वाटर वाला जो पानी है इसके अंदर से जब डस्ट ही निकला, कोई उच्च दूसरी चीज निकली नहीं, जबकि 11.5 pH के पानी से जब भी आप इसको वॉश करते हो तो ऊपर जो पेस्टिसाइड लगा था वो सब रिमूव होना शुरू हो गया। तो पानी का जो कलर है वो पीला हो गया है। जो पीला कलर क्या है वो पेस्टिसाइड है जो कि कोई भी वेजिटेबल पे चिपका हुआ रहता है। अगर नॉर्मल वाटर से आप इसको वॉश करते हो तो क्या होता है, आपने सिर्फ मन बनाया कि मैंने उसको वॉश किया, लेकिन वो सब पेस्टिसाइड हमारे फैमिली मेंबर के हर एक शरीर के अंदर जाता है। लेकिन अगर आपने 11.5 pH के पानी से कोई भी खाने की चीजों को पकाने से पहले वॉश कर लिया तो समझ लो वो 70% जितना ऑर्गेनिक हो जाता है या फिर केमिकल फ्री हो जाता है। तो इसकी वजह से फ्यूचर के अंदर क्या होता है कि ज्यादातर केमिकल बॉडी में जाने की वजह से भी एक रीजन कैंसर डेवलप होने का चांसेस हो सकता है। तो एक हेल्दी वाटर है जिसका एक पानी ऐसा भी आता है जिससे आप वॉश करने से चीजों को केमिकल फ्री भी कर सकते हो। चलिए आपने प्रेजेंटेशन पूरा देख लिया, लेकिन ये जो डिवाइस है इसके अंदर एक ही डिवाइस के अंदर 5 प्रकार के अलग अलग पीएच के पानी आते हैं। जो अभी हमने आगे जो वेजिटेबल में जो देखा वो होता है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 pH, जो जनरली वेजिटेबल या खाने की चीज़ों को वॉश करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा जो एक बटन आता है वो आता है कैंगन वाटर, उसके अंदर 3 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है 9.5 pH, 9 pH और 8.5 pH, जिसका यूज़ होता है पानी पीने के लिए और खाना पकाने के लिए। उसके बाद एक आता है 7 pH का बटन, और नॉर्मली पानी आता है जिसको हम नॉर्मल वाटर बोल सकते हैं या नॉर्मल पीएच का पानी। यानी कि कोई भी आप एलोपैथी मेडिसिन खा रहे हो या फिर कोई छोटा बच्चा है 6 महीने से छोटा, जिसको हम 7 pH का एडवाइस करते हैं पीने के लिए। उसके बाद एक आता है 6 pH का पानी जिसको हम ब्यूटी वाटर बोलते हैं। 6 pH का पानी का यूज़ कहाँ पे होता है, बहुत सारे लोगों को पानी की दिक्कत की वजह से स्किन के अंदर छोटे बड़े प्रॉब्लम होता है या फिर हेयर फॉल होने का भी प्रॉब्लम होता है। तो इस 6 pH के पानी से अगर आप उसको नहाने में यूज़ करते हो तो क्या होता है, स्किन का प्रॉब्लम और हेयर फॉल का प्रॉब्लम आपका सॉल्व होना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक अच्छा सा बहुत अच्छा बढ़िया पानी आता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, जिसका पीएच रहता है 2.5 pH का पानी। ये जो 2.5 pH का जो पानी होता है उसका जनरली क्या यूज़ होता है, जापान के अंदर जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको सर्जिकल के बाद उसको क्लीन करने के लिए 2.5 pH का पानी यूज़ होता है। और नॉर्मली अगर हमारे घर के अंदर किसी को सोरियासिस है, किसी को एक्जिमा है, ऐसी स्किन की जिद्दी बीमारियों के अंदर स्प्रे करने से उसको अच्छे से अच्छे परिणाम के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन एक ही डिवाइस के अंदर बहुत सारे पानी निकलते हैं जिसका 100% यूज होता है। चलिए हम आगे चलते हैं डिवाइस के सर्टिफिकेट की ओर। ये जो पानी का जो मशीन है या पानी का जो डिवाइस है वो कोई आरओ या एक्वागार्ड नहीं है, वो एक मेडिकल डिवाइस से अप्रूव हुआ है ISO 13485, जिसको मेडिकल का दर्जा दिया है जापान की कंट्री ने। और उसके सिवा एक सर्टिफिकेट है WQA का, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन बाय USA, उसने गोल्ड सेल दिया है कि इतना अच्छा डिवाइस जापान के सिवा कोई क्वालिटी बेस पे मेंटेन करता नहीं है लास्ट 50 सालों से। और दूसरे सर्टिफिकेट है जो कि आप वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। अब ये लास्ट पेज है, इसके अंदर है कैंगन वाटर डिवाइस का डायग्राम कि इतना अच्छा पानी
टैप वाटर को कैसे वो हेल्दी वाटर में कन्वर्ट करता है। तो आप देख सकते हो कि जो मशीन दिखाया गया है, मशीन के बाजू में एक डायग्राम है। डायग्राम में आप सिंपली देख सकते हो कि एक फिल्टर है। फिल्टर के बाजू के अंदर एक चैम्बर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक चैम्बर बोला जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक चैम्बर से करंट पास आउट होता है। करंट पास आउट होने की वजह से उसके बाजू में जो आपको 7 प्लेट दिख रही है अलग अलग, वो 7 प्लेटों के अंदर एनोड कैथोड का प्रोसेस होता है, विद्युत विभाजन जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं। तो एनोड कैथोड की प्रोसेस से क्या होता है कि एक तरफ जो निकलता है वो कैंगन वाटर निकलता है, और जो सेकंड पाइप में निकलता है वो एसिडिक वाटर निकलता है। दोनों पानी आप यूज कर सकते हो अल्टरनेट, यानी कि इस डिवाइस के अंदर वेस्ट वाटर 0 है। और ये आपने जो 7 प्लेट देखी, वो 7 प्लेट किसकी है? तो ये 99% टिटेनियम है कोटेड विथ प्लेटिनियम, जिसको हम व्हाइट गोल्ड जनरली बोलते हैं। अभी इस प्लेट को डालने का रीजन क्या है कि जो प्लेटिनियम और टिटेनियम है वो एक ऐसी चीज है कि वो पानी में अगर रहती है तो उसको जंग लगता नहीं है, और लॉन्ग टाइम तक इसको इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस पे रखने से उसके से अंदर मेटल भी रिमूव होती नहीं है। इसके लिए मेडिकल ग्रेड सर्जिकल प्लेटों का यूज किया हुआ है। दूसरी बात कि मशीन का अभी मेंटेनेंस और उसके बारे में जानते हैं। मशीन का जो वारंटी होता है इंटरनेशनल वारंटी 5 साल का रहता है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में चलता है। दूसरा है मशीन का लाइफ, तो मशीन का लाइफ है 15 से 25 साल का उसका लाइफ रहता है। और उसका है थोड़ा सा मेंटेनेंस, क्योंकि कोई भी चीज अगर लाइफ लॉन्ग चलती है तो उसका मेंटेनेंस आता है। तो मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है, ये जो ये प्लेट होती है ना, उसके अंदर वाटर क्वालिटी के हिसाब से कैल्सिफिकेशन होता है, जो हम नॉर्मली भाषा में इसको क्षार बोलते हैं, वो उस पर चिपक जाता है। तो उसको क्लीन करने का खर्चा कितना आता है? तो 80 रुपये का कंपनी का एक पाउच आता है, इसको अंदर आपको डालना होता है। उस पाउच को डालने से वो ऑटोमेटिक क्लीनिंग का काम करता है। तो ये डिपेंड करता है वाटर क्वालिटी पे। किसी को हर महीने भी करना पड़ता है, और किसी की अगर वाटर क्वालिटी अच्छी है तो वो साल में 4-5 बार भी कर सकता है। उसके सिवा हमारे पास है एक फिल्टर। जनरली वो फिल्टर 1 से 2 साल में चेंज करना रहता है। वो 10,500 का आता है, लेकिन डिपेंड करता है वाटर क्वालिटी पे। मुझे आशा है कि आपको मेरा प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। ठीक है, तो इस प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपको सवाल है, तो आप सीधा मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके बारे में आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये जो मेरा नंबर दिया गया है वो भी एक व्हाट्सअप नंबर है। तो आप सिर्फ मुझे व्हाट्सअप पे कैंगन मैसेज कीजिए, तो हम आपको सामने से संपर्क करेंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना सब्र से देखने के लिए धन्यवाद।